Assalamu alaikum class. How are you all? Hopefully you all will be good. So, as you know, in the previous lecture, we studied the MCQs of unit number 5, separation of substances. Plus, I told you that you have to learn the keywords from page number 57, 58. Hopefully, you all have written in your notebooks. Again, I am giving you a reminder that these keywords will be included in your monthly test as well as in your final paper. Got it? Today we have to start its question answers. There are 5 question answers that are given here and that you are supposed to learn and write in your notebooks. First question is, what is evaporation? One thing, keep in your mind, you are not bound to write these answers. You can write it the answers by your own self as well. Do the creative writing, that will be more appreciated. ठीक है, अगर आप खुद से आंसर लिखते हैं, I will appreciate them more. You are not supposed to write the answers as those are written here. ठीक हो गया. First question is, what is evaporation? The process by which the dissolved materials are separated from a solvent is known as evaporation. Evaporation का process क्या होता है जिसमें हम dissolved material जो होता है उसमें उसको separate करते हैं एक solvent से. जैसे हमने पढ़ा था सी वाटर जो होता है उसमें से सॉल्ट को अलग करने के लिए इवेपोरेशन की जाती है पानी की, और पीछे हमारे पास सॉल्ट बच जाता है. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर? अगेन ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है. तो इसके लिए हम प्रोसेस कौन सा यूज़ करते हैं एवेपोरेशन का, और किस तरह से होता है. सी वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स एंड अलाउड टू एवेपोरेट स्लोली अंडर द हीट फ्रॉम द सन. पानी जो होता है समुद्रों का उसको टैंकर्स में कलेक्ट किया जाता है और सन के नीचे, सूरज की रोशनी के नीचे एवेपोरेशन के लिए रख दिया जाता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेशन होती है. एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं कि पानी की एवेपोरेशन सूरज से होती है या नहीं. किसी भी एक बॉल में पानी अगर आप थोड़ा सा रख देते हैं छत पे, तो आफ्टर 2 days यू विल सी कि वहाँ पे पानी नहीं होगा. तो बेसिकली क्या होता है, वो सारा के सारा पानी इवेपोरेट हो चुका होता है. वाटर स्लोली इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड वाइट क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट विच आर प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन टेबल सॉल्ट. पानी सारे का सारा इवेपोरेट हो जाता है और हमारे पास वाइट क्रिस्टल रह जाती है सॉल्ट्स की, जो कि बाद में प्यूरिफाई की जाती है और उसको हम टेबल सॉल्ट के तौर पर यूज़ करते हैं. व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? If the temperature of solvent is kept constant and the solute is added gradually in small amount, there comes a time when no more solute will dissolve. The solution is then said to be saturated. तो saturated क्या solution क्या है, ये भी हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर जो हमने रीडिंग का पढ़ा था उसमें, कि कोई भी ऐसा solution जिसको हम एक फिक्स टेम्परेचर पर रखते हैं और उसमें हम कॉन्टीन्यूसली कोई भी सोल्यूट ऐड करते जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 गिलास पानी लेकर अगर उसमें स्पून बाय स्पून हम शुगर या सॉल्ट ऐड करते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा होता है कि मज़ीद उसमें हम शुगर या सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते. तो वो क्या होता है, उसकी सैचुरेटेड कंडीशन होती है, और ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. क्लियर. फोर्थ क्वेश्चन इज, What is sieving when this method is used? Sieving का मतलब मैंने आपको बताया था छानना, अलग करना. Sieving is the process that is used to separate solid constituent of a mixture which differ in their sizes. तो sieving का जो process है वो हम solid particles को अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि अपने sizes में difference होते हैं, और उसका method यूज़ कब किया जाता है. This method is used for separating fine and firm gravel, pearls and different sizes. जो इसका प्रोसेस है सीविंग का, वो हम छानने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे नॉर्मली घरों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास दिस वन, फाइन सैंड फ्रॉम ग्रेवल, पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, ये एग्जांपल सेम यहाँ पे मैंने लिखी है कि सैंड जो है वो हम उसमें से जो सिपियाँ होती हैं उनको अलग करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है. यहाँ मैंने फॉर्म लिखा है, इसको आप कर लेंगे फ्रॉम सेपरेटिंग फाइन सैंड फ्रॉम ग्रेवल. ठीक हो गया. दिस इज़ अ मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लिएगा.
डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस करना है। डिफरेंस के लिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आई एम नॉट गोना रिपीट इट अगेन एंड अगेन, कि आप सेंटर लाइन लगा कर ही डिफरेंस करेंगे। इफ़ यू विल राइट द डिफरेंस इन विदाउट एनी कॉलम और सेंटर लाइन, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट एंड यू विल गेट अ 0 मार्क्स इवेंचुअली। तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जैसे कॉपर आ जाता है हमारे पास, सिल्वर आ सकता है। जबकि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज शो करता है। लाइक सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, स्मोक एंड एयर। यहाँ पे सर लिखा है, काइंडली इसको एयर कर लें। सो क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर ऑफ this month, July. Till my next video, take a lot of care of yourself. Allah Hafiz.